फूलों से सीखिए ज़िंदगी में रंग भरना, पेड़ों से सीखिए ऊंचाइयों तक पहुंचना, टहनियों से सीखिए सहारा देना और पत्तों से सीखिए मस्ती से झूमना। तो आइए आज की कक्षा हम इसी मस्ती के साथ शुरू करते हैं। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो आज की हमारी कक्षा में हम पत्तों के बारे में जानेंगे। वी विल नो अबाउट लीव्स। ओके, तो जब आप लीफ के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है? ग्रीन कलर का फ्लैट पोर्शन, राइट? सो लेट्स बिगिन with the study of our leaf. Okay, so when leaf is also known as kitchen of plant, leaf को plant का kitchen भी बोला गया है। क्यों बोलते हैं हम इसको kitchen? क्या मम्मी खाना बनाती हैं जाके? नहीं, लीफ को हमने kitchen इसलिए बोला है क्योंकि लीफ के पास एक पिगमेंट है क्लोरोफिल, जो हेल्प करता है उसको फूड को प्रिपेयर कराने में, वो फूड जो प्लांट के लिए चाहिए। दैट इज़ वाई लीफ इज नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट एंड ऑल्सो नोन एज फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। यहाँ पर आपका एक MCQ तैयार हो गया। नेम द किचन ऑफ द प्लांट और द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। ऑल राइट, देखिए, जब आप लीफ को स्टडी करते हैं, जब हमें उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो सबसे पहले देखिए कि स्टेम से लीफ कैसे अटैच्ड है। स्टेम से लीफ एक स्टॉक से अटैच्ड है और उस स्टॉक को हम बोलते हैं पिटियोल। क्या बोलते हैं? पिटियोल। एंड देन उसके बाद वी सी द ग्रीन फ्लैट पोर्शन, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बच्चों। दिस इज द फ्लैट ग्रीन पोर्शन। दिस इज नोन एज द लीफ लैमिना, लीफ का बेस लैमिना। देन यू हैव द टिप ऑफ द लीफ। अब आपकी ये जो पिटियोल है, ये पूरा यहाँ पे एंड नहीं हो रही है। ये लीफ, आपका ये जो लीफ लैमिना है, इससे भी आगे जा रही है टिप तक, और यहाँ पर हम इसको क्या बोल रहे हैं? इट इज़ नोन एज मिडरिब। सो पिटियोल कंटिन्यूज इन लीफ एज अ थिक मिडरिब इन द सेंटर, and then this midrib is branching on either sides and this is known as vein. So basically हमने 4 structures देखे हैं लीफ के। One is your petiole, like you can see. Then we have leaf lamina. Then we have midrib. Then we have your veins. Okay. So अब आज हम observation के लिए क्या करेंगे? We will take a leaf. आपके घर में कोई भी पौधा है या पार्क से आप लीफ लाएंगे, ओके, एंड देन उसको आप स्टडी करेंगे कि आप उस लीफ पे क्या चारों स्ट्रक्चर्स जो लीफ के आपने आकृति मैम की वीडियो में देखे हैं, क्या आप उन चारों स्ट्रक्चर्स को उस लीफ पे लोकेट कर पा रहे हैं या नहीं। और अगर आप कर पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो कि यस मैम वी हैव लोकेटेड इट। ओके, ऑल राइट। सो जब आपने लीफ को प्लग किया एंड यू हैव गॉट लाइक दिस, सो सी दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पिटियोल. This is the part of the leaf which is attached to the stem, and then we have this flattened green portion. This is known as leaf lamina. What is it known as? Leaf lamina. Then we have this petiole is continuing in the lamina as midrib. This thicker portion is the midrib. ओके, लीफ को पीछे, आई मीन ये लीफ है, उसको दूसरी साइड टर्न करके आप स्टडी कर पाएंगे और भी क्लियर। एंड देन दिस मिडरिब इज ब्रांचिंग, दिस इज नोन एज वेन्स, एंड दिस इज योर टिप ऑफ द लीफ। देन लीफ लैमिना इज ऑल्सो नोन एज लीफ ब्लेड। सो इज दैट क्लियर बच्चों? ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो वेन्स हैं वो लीव्स में कैसे अरेंज्ड हैं। आपने अगर लीफ को ध्यान से स्टडी करा हो, उसका स्ट्रक्चर आप देखते हैं, इफ़ यू आर अ गुड ऑब्जर्वर, यू माइट हैव नोटिस कि कुछ लीव्स में तो नेटवर्क बना होता है, जाल टाइप बना होता है, और कुछ लीफ में पैरेलल होती हैं लाइंस उसके वेन्स की। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द लीफ किस तरीके का अरेंजमेंट है,
that is known as venation. That is known as venation. Okay, and now there are two types of venation. One is your reticulate venation, where जहाँ पे आप देख रहे हैं ये जाल बना हुआ है, नेटवर्क, रेटिकुलेट, एंड दी अनदर वन जहाँ पे वेन्स पैरेलल हैं एक दूसरे के, दिस इज नोन एज दी parallel venation. So there are two types of venation, reticulate venation and parallel venation. So if you will observe, आपको ये चीज़ बहुत आसानी से you can figure it out. Take a leaf of people and take a leaf of banana. Compare it, study the venation and do comment me कि yes ma'am, we can see the reticulate venation and we can see the parallel venation. Is that clear? चलिए आगे चलते हैं. So reticulate venation में see there is a net like pattern. We can see it in people leaf, cabbage leaf and mango leaf. Then parallel venation where the veins are parallel to each other. That is your parallel venation. We see it in bamboo leaf, sugarcane leaf, palm leaf. दिख रहा है ना आपको ये veins, देखिए parallel जा रही हैं एक दूसरे के. Parallel क्या होता है? दो लाइन्स जो कभी मीट नहीं करती और उनके बीच का डिस्टेंस सेम होता है. सच लाइन्स आर नोन एज पैरेलल लाइन्स. मैं मैथ्स की वीडियोस भी बेटा प्रिपेयर कर रही हूँ साथ साथ. बहुत जल्दी आपके पास मेरी मैथ्स की वीडियोस भी आएंगी, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. सो दिस इज़ योर पैरेलल वेनेशन. ऑलराइट. और मैंने आपके लिए कुछ मॉडल्स जो हैं, कल मैं जब वीडियो बना रही थी, आई हैव सिलेक्टेड. सो जस्ट सी ओवर हियर the reticulate venation as well as the parallel venation. See, this is the 3D view of a leaf, wherein see this, see the veins. What a beautiful model, how it is arranged. It is all a net like jal, crisscross. So this is what is your reticulate venation. The veins are forming a net-like, pattern. That is your reticulate venation. See. Okay. I hope it's clear now, the reticulate venation. See this now. I was talking to you about parallel venation. See. Can you see this? The veins are arranged parallelly. See, this is how. There is no crisscross network. See, there is no crisscross network. It is parallel. See this, all parallel. So this is your parallel venation. So I hope now both the reticulate and the parallel venation is clear to you. Let's move on to the functions of leaf. अब leaf क्या क्या function perform करती है? Structure हमने पढ़ लिया. Okay. अब leaf का काम क्या है? सबसे मेजर काम जो लीफ का है, जिसके लिए हम उसको फूड फैक्ट्री भी बोल रहे हैं, किचन ऑफ द प्लांट भी बोल रहे हैं, द मेजर फंक्शन ऑफ लीफ इज टू प्रिपेयर फूड. हाउ कैन इट डू इट? It has a green color pigment, chlorophyll. So that pigment basically converts your sunlight, your carbon dioxide and water by the process of photosynthesis. जिस process से plant अपना खाना बनाते हैं, हम उसको बोलते हैं photosynthesis. Photosynthesis करके हमें क्या मिलता है? We get sugar that is in the form of glucose as well as oxygen. Okay, so the function of leaf is to prepare food for the plant. जिस फॉर्म में वो फूड बनाती है, that is the glucose. एक्स्ट्रा फूड जो हो जाता है, that is stored as starch. Is that clear? Okay. So plant prepare their own food by a process called photosynthesis. See, photo means light and synthesis means putting together. Okay, so many 1 mark question. Name the process by which plant prepare their food. Photosynthesis. Name the raw materials required for photosynthesis. Carbon dioxide, water and sunlight.
What is the products that we get after photosynthesis? We get food of the plant, that is sugar that is obtained in the form of glucose, plus we are getting oxygen. Is that clear? Yes or no? Yes. So there are so many questions that can be asked from one single topic. अगर आपने समझा हुआ है, आपने मैम की वीडियो देखी हुई है, आपने ये सारी चीज़ें आपके माइंड में है, you can do it. Okay. बेटा, it's from my experience I have seen, अगर आप सेल्फ स्टडी की हैबिट इनकलकेट करोगे, क्योंकि यू ऑल आर इन क्लास 6th राइट नाउ, आप लोग 5th से आए हैं, 5th तक मस्ती भी चलती है, सब कुछ है, लाइट चलते हैं बच्चे, बट जैसे ही आप 6th में आ रहे हो, यू आर कमिंग टू दी सेकेंडरी क्लासेस. येस और नो? येस, मिडल विंग में आ रहे हैं. यू नीड टू बी सीरियस अबाउट योर स्टडीज़, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, मैं आपको सजेस्ट करूँगी, सेल्फ स्टडी की हैबिट इनकलकेट करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा जब आप खुद पढ़ेंगे, वीडियोस देख के खुद समझेंगे, वो चीज़ें आपके ब्रेन में हमेशा फॉरएवर रहेंगी. आप बड़े भी हो जाएंगे, यू कैन रिकॉल, अच्छा ऐसे था. ओके, दैट इज़ द पावर ऑफ सेल्फ स्टडी. सो यू ऑल शुड डू सेल्फ स्टडी. पढ़िए, डाउट्स आएंगे, कमेंट करिए, पूछिए, ठीक है, ऑब्जर्व करिए. जितना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन, उतना ज़्यादा your brain will open, your mind will open, and you will start thinking, you will start relating things, start learning things. Okay, so ये मैं small tips आपको अपनी वीडियोस में शेयर करती रहती हूँ. चलिए, let's move on further. So the next function of leaf is it helps in exchange of gases. फोटोसिंथेसिस के लिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से अंदर आएगा? ऐसे तो आ नहीं सकता. लीफ के अंडर साइड पे अगर आप माइक्रोस्कोपिक व्यू करेंगे बेटा, देर आर टाइनी पोर्स. दीज टाइनी पोर्स आर नोन एज स्टोमाटा. known as stomata like this, and this is helping in exchange of gases. ये open close होता है for exchange of gases. Gaseous exchange भी बच्चों दो तरीके का होता है. One is that plant is taking in the carbon dioxide. It is taking in the carbon dioxide for the process of photosynthesis, and it will give out oxygen. Secondly, the plant is also doing respiration. जी हाँ, प्लांट भी ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, क्योंकि उनके पास जो ग्लूकोज फूड है ताकि वो ब्रेक डाउन हो सके. बट फोटोसिंथेसिस वो सिर्फ डे टाइम में करते हैं, रेस्पिरेशन उनका डे एंड नाइट चलता है. तो उसके लिए भी दे हैव टू टेक इन ऑक्सीजन एंड दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, स्पेशली इन द नाइट. इन द डे ऑल्सो इट इज हैपनिंग, बट ऑक्सीजन भी दे रहे. तभी बोला जाता है कि रात को पौधों के पास मत जाइए, because they are releasing carbon dioxide. Okay, and why I am telling you? Because see, here I am telling you the function of leaf is to exchange gases. But मैं आपको थोड़ा सा और ज़्यादा बेटा एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ ताकि उससे रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछा जाए आप क्लियर हो. ओके, सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होती है प्लांट्स में, दैट इज थ्रू योर लीफ. लीफ में भी ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ देयर इज अ tiny pores. These pores are known as stomata, which helps in exchange of gases. And yes, the plant do both photosynthesis also. They take in carbon dioxide, give out oxygen, and they also do respiration, wherein they take in oxygen and give out carbon dioxide. जितना भी gaseous exchange है, सारा का सारा stomata के through ही होगा. Is that clear? Okay. Now the next function is, now we'll be seeing the modified functions of leaf. अभी तक जो plants खाना बना रहे हैं या exchange of gases हो रहा है, that is common. That is for all your plants. Okay, now there are certain plants जिनकी जो leaves है they are reduced to spines. Why they are reduced to spines? Because the type of environment in which they are growing, टू अकोमोडेट, उस एनवायरनमेंट में अकोमोडेट करने के लिए उनके अंदर वो चेंज आया. जैसे कैक्टस प्लांट है, डेजर्ट्स में होता है. डेजर्ट्स में क्या होता है बेटा? डेजर्ट्स में आपका पानी कम होता है. अब अगर डेजर्ट्स में आपका पानी कम होता है तो लीव्स को तो पानी चाहिए होता है, राइट? वो लॉस ऑफ वाटर भी करती हैं. सो इसीलिए उसको स्पाइंस बना दिया है. ओके, ताकि लॉस ऑफ वाटर कम हो. एंड दूसरा स्पाइंस इसीलिए भी है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम एनिमल्स.
Yes, ये सब में नहीं होता. There are certain modifications, exceptions which we see. So this is nothing but modified spines are what? Nothing but modified leaf. The next is provide support. Now how do leaf provide support, ma'am? See, जो आपकी वीक प्लांट्स हैं, लाइक क्लाइंबर्स हैं, जो आपने मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने डिटेल आपको समझाया था, क्लाइंबर्स क्या हैं, क्रीपर्स क्या हैं. जिन बच्चों ने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, बेटा लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर बोथ द वीडियोस, फॉर जनरल वीडियो on plants and roots as well as on stem. It is there. Please you can go and you can watch those videos. All right. So वो जो weak plants हैं उनकी जो leaf है, right? So उनकी leaf is modified to your ribbon-like structure known as tendrils. What are they known as? They are known as tendrils. अब ये tendrils क्या करते हैं? ये tendrils help करते हैं उनको दूसरे plant पे supports पे climb करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली क्लाइम करने के लिए दे नीड अ स्ट्रक्चर. उनको क्लाइम करने के लिए कोई ना कोई तो स्ट्रक्चर चाहिए. सो दैट इज योर लीफ की मॉडिफाइड लीव्स, दैट इज नोन एज टेंड्रिल्स. यू कैन सी दिस टेंड्रिल्स इन योर मनी प्लांट, इन योर ग्रेप वाइन. प्लीज डू ऑब्जर्व बेटा, दिस चैप्टर इज सो इंटरेस्टिंग. जितना आप ऑब्जर्व करेंगे उतना रिकॉल करेंगे, उतना लर्न करेंगे. ओके. So next is leaves also help in reproduction. How? There are certain plants like Bryophyllum and Begonia जिसके leaf पे आप देख रहे हैं, these are small plantlets. Now if you take it out and place it in a soil, plant it in a soil, यहीं से नया plant आ जाएगा. यहीं से क्या आ जाएगा? आपका नया plant. So this is how your leaf is helping in reproduction. Then leaf helps in storage of food. As I've told you, certain plants where the food is in excess, they store it in the form of leaves and it becomes thick and fleshy. So like you are eating cabbage, you are eating lettuce, you are eating spinach, you are actually eating the leaves of the plant. What are you eating? You are actually eating the leaves of the plant. Is that clear? Then your leaves are also modified as insect trapping plants, insectivorous plant. Like in some plants like pitcher plant and Venus flytrap, leaves are modified to trap insects ताकि उसके अंदर insect trap आ जाए. Ma'am, what is the need to trap insect? See, these plants also prepare their food by the process of photosynthesis. इनको एक एडिशनल फीचर भगवान ने और दे दिया है कि आप इंसेक्ट्स को भी ट्रैप कर लीजिए. इनके अंदर इंसेक्ट्स का डाइजेशन हो जाता है और दे बिकम नाइट्रोजन रिच. ओके. सो लाइक यू कैन सी दिस इज द पिक्चर प्लांट ओवर हियर. सो दिस इज अ पिक्चर, दिस इज एक्चुअली द लीफ मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर. सो सी, ये पिक्चर की तरह मॉडिफाइड पिक्चर जिसमें हम पानी भर के रखते हैं, दैट इज पिक्चर. Okay, so see, it's opening, it will trap the insect and it will close and then it will digest that insect. See, this is also Venus flytrap. ये इसकी leaf है, so it is trapping the insect. So they are modified also as insectivorous plants. So I hope बेटा आप सबको ये वीडियो समझ में आया हो. कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डू कमेंट. ओके. And I would also like to thank you all फॉर जो प्यार आपने दिखाया है मेरी दोनों वीडियोस में ऑन रूट्स एंड स्टेम्स. प्लीज कीप लाइकिंग लाइक दिस, कीप शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू कमेंट. ओके. नाउ आफ्टर दिस वीडियो आई विल बी गेटिंग वन मोर वीडियो दैट इज ऑन फ्लावर्स, और तब हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, गेटिंग टू नो प्लांट्स. देन आई वुड बी कमिंग अप विद अ फास्ट Q&A सेशन विद यू, वेर इन आई विल बी गिविंग यू काफ़ी सारे क्वेश्चंस जहाँ पे आप अच्छे से अपना ब्रेनस्टॉर्म कर सकें एंड रिवाइज कर सकें. सो कीप वॉचिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू, ऑल द बेस्ट, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स.